नमस्कार दोस्तों, आज हम माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द इस बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि माइग्रेन क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जाए। आमतौर पर यह दर्द 2 घंटे से 2 दिन तक रहता है। पहले के ज़माने में ये दर्द पुराने बुज़ुर्गों में देखा जाता था, लेकिन आजकल ये दर्द आम जनरेशन या फिर आजकल के युवाओं में आमतौर पर देखा जाता है। तो आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आइए अब देखते हैं माइग्रेन के कुछ प्रमुख लक्षण। इसमें आधे सर में दर्द होता है, आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं, कमजोरी महसूस होती है, साथ में तेज रोशनी या तेज आवाज से परेशानी होती है, उल्टी आती है। ये माइग्रेन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। ये अब देखते हैं माइग्रेन से किस प्रकार बचा जाए। वातावरण में होने वाले ठंडे गर्म बदलाव से बचें। तेज धूप में निकलते समय छाते या फिर सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। रोज सुबह हरी धूप में 10 मिनट टहलें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। फल सब्जियों का खूब प्रयोग करें। रोज योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें। आइए देखते हैं कुछ योगा आसनों के द्वारा माइग्रेन से कैसे बचा जाए, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, पाद हस्तासन, पर्वतासन, सेतुबंधासन, पद्मासन। सबसे पहले हम पद्मासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने सीधे पैर को उठा के उल्टे पैर की थाई पर रखेंगे और उल्टे पैर को उठा के सीधे पैर की थाई पर रखेंगे। हैंड्स ज्ञान और चिन्ह मुद्रा में रहेंगे और ध्यान लगाएंगे। दूसरा, अब हम पाद हस्तासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सर को घुटनों के और हाथों को अपने टखनों पे टच करेंगे। तीसरा, अब हम सेतुबंधासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें शवासन में लेटना है। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ेंगे और कमर को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। चौथा, अब हम वृक्षासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले हमें अपने सीधे पैर को उठा के उल्टे पैर की जंघा पर रखना है। फिर दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। पांचवा, अब हम शशांक आसन करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होगा। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। छठा, अब हम भुजंगासन करेंगे। इस योगा को करने के लिए हमें प्रोन पोजीशन में लेटना है और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दाएं और बाएं साइड रख के धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठना है। सातवां, अब हम पर्वतासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए हमें उल्टा लेटना है। फिर भुजंगासन में आते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को बीच से उठा के पर्वतासन में आना है। गर्दन को अंदर स्ट्रेच करना है और दोनों एड़ियों को जमीन पे टच रखना है। आठवां, अब हम धनुरासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले उल्टा लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी हथेलियों से अपने पंजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। नौवां, अब हम नौकासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले सीधा लेट जाएंगे
और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। साथ में अपने दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएंगे और गर्दन और हाथ दोनों ऊपर की ओर आएंगे।